अब लाग रही है राम और सीता की जोड़ी। आप चिंता मत करो वंदना मौसी, बेबी जी अगर लड़खड़ाएंगे भी ना तो भैया हैं उनको संभालने के लिए। हरी प्यारी सी गोरी सी मेम जैसी भाभी सा। भाभी सा प्लस मेम, मेम सा। मैं तो मेम सा ही कॉलिंग करूंगी, जेठानी जी नहीं। आज तुम्हारे परिवार की आंखों में हमने जितनी खुशी देखी पहले कभी किसी की आंखों में नहीं देखी। सब इतने खुश हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई किसी का दिल तोड़ने की। इसीलिए किसी से कह नहीं पाए कि हमारी शादी एक समझौता है। बस कुछ ही समय के लिए हुई है। लेकिन जब सबको ये बात पता चलेगी कितना बुरा लगेगा उन्हें। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। बेबी जी, आप ये सब सोच के परेशान मत होइए। और देखिए, वैसे भी मुझे मालिक साहब पे पूरा विश्वास है। वो कहां आपसे ज्यादा देर तक नाराज रह पाते। आपको याद है पिछले साल जब आप मालिक साहब को बिना बताए अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मेहरानगढ़ फोर्ट गई थी घूमने, कितना नाराज हुए थे वो, गुस्से से एकदम लाल। उन्होंने कह भी दिया था कि अब वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे। मुझे भी ताज्जुब हुआ कि मालिक साहब बेबी जी से बात की बिना कैसे रह सकते। और हुआ भी वही। उनके कहने के आधे घंटे के अंदर आप आ गई थी और तब तक वो अपना सारा गुस्सा भूल चुके थे। आपको तो पता भी नहीं चला होगा कि वो आपसे नाराज भी थे। क्या हो बेबी जी? कुछ नहीं। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी बातें भी कर लेते हो। हमने तो ज्यादातर सिर्फ 3 ही शब्द सुने हैं तुम्हारे मुंह से। हो जाएगा बेबी जी। आइडिया। कल ना हमें हॉस्पिटल से छुट्टी लेनी होगी। मॉर्निंग टू इवनिंग बेबी जी की टेक केयरिंग करेंगे। इससे पहले कि हवेली से उनके कपड़े और बाकी सामान आए, हम उनके लिए कुछ चीजें खरीद के दे देंगे। लिपस्टिक, पाउडर, शैम्पू, कंडीशनिंग। माया पागल होगी आधी रात में। हम क्यों खर्चा करें उनपे? पहले ही बाबूजी ने हमारी बचत के सारे पैसे उन पे उड़ा दिए और अब तुम कह रही हो वही तो, अगर बापू ही बेबी जी को इम्प्रेसिंग करते रहेंगे तो बाद में सारा फायदा उन्हीं को होगा ना। फर्स्ट टाइम इस घर की बहू होने का मुझे प्रॉफिटिंग हो रहा है। इतने बड़े घर की बेटी जेठानी बन के आई है मेरे इस घर में। ये मौका मैं अपने हैंड से नहीं जाने दूंगी। लेकिन माया शटिंग अप, सो जा चुपचाप। अब तो बेबी जी को बटरिंग कर करके मैं भी इस घर की मेम साहब बन जाऊंगी। नाइस ना? रघु। जी बेबी जी। रघु, हम तुम्हें जितना भी थैंक्स कहें कम ही होगा। तुमने हमेशा अपने आप को परेशानी में डाल के हमारी मदद की है। पहली बार जब दाजू ने तुम्हें नौकरी से निकाला तब तुम्हारा रिश्ता बनते बनते टूट गया। और इस बार फिर तुम सिर्फ हमारी वजह से अपने परिवार वालों से झूठ बोल रहे हो। कल सुबह जब हम अपने घर चले जाएंगे तब तुम अपनी माँ से क्या कहोगे रघु? आप चिंता मत करिए बेबी जी। माँ समझ जाएंगी जब उन्हें मजबूरी का पता चलेगा। रघु। बेबी जी, माँ हमेशा कहती है अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।
तो आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है? अब आप परेशान मत होइए, आप सो जाइए। जी, बाहर से बहुत धूल मिट्टी आती है। महीने शादी की भी बहुत मुहूर्त है ना, गाना बजाना शोरगुल लगा ही रहता है। अरे नहीं रुको, प्लीज एक खिड़की तो खुली रहने दो। जी बेबी जी, आपको इस छोटे से कमरे में घुटन हो रही होगी, है ना? बस थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। कुछ ही देर की परेशानी। आप यहाँ सो जाइए, मैं बाहर जाता हूँ। ये जरूर गिन्नी की शरारत होगी। मैं बुलाता हूँ। नहीं, जी दरवाजा बंद ही रहने दो। एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमें आज बहुत घबराहट हो रही है। आज हम अकेले नहीं रहना चाहते जादूगर। प्लीज तुम हमारे साथ रहो। प्लीज। जी